जनरली ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया होता है। सर ये क्या हुआ, समझाते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हमें फार अवे ऑब्जेक्ट जो है वो तो क्लियर दिखाई देगा, लेकिन हमको नियर बाई ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी क्लियर दिखाई नहीं देगा। सर ये तो बिल्कुल हाइपरमेट्रोपिया वाला केस हो गया ना। बिल्कुल, इन दोनों में एक छोटा सा अंतर है। हाइपरमेट्रोपिया होता था जब हमारी आई का जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा या फ्लैटन हो जाता था, उसकी वजह से होता था। लेकिन इसका रीजन अलग है ना। रिजल्ट दोनों का सेम है। रिजल्ट दोनों का ये है कि भाई हाइपरमेट्रोपिया में भी पास की चीजें नहीं दिखने वाली, और प्रेस बायोपिया में भी पास की चीजें नहीं दिखने वाली। बट प्रेस बायोपिया का होने का जो कारण है वो थोड़ा सा अलग है, उसको समझते हैं। ओल्ड एज की बात चल रही है, जैसे अब 40 इयर्स, बट सच बताऊं तो अब तो ये छोटे बच्चों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आजकल का जो खाना पीना है वो बहुत ही अच्छा नहीं है। हम लोग लगभग लगभग डिफेक्टिव चीजें ही खा रहे हैं। इट डजेंट मैटर आप कितने आ, महंगी चीजें खा रहे हैं, डजेंट मैटर, हमको केमिकल से भरी हुई चीजें खानी होती हैं, और हमको बहुत ज्यादा मोबाइल फोन लैपटॉप इसके सामने रहना होता है। तो उसकी वजह से अब ये कम एज के लोगों में भी प्रेस बायोपिया नाम की जो बीमारी है वो देखने को मिल रही है। इसमें होता क्या है, मसल्स नियर द लेंस लॉस देयर एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ। अभी याद करो, हम लोगों ने पढ़ा है ना पावर ऑफ अकोमोडेशन, फर्स्ट लेक्चर ह्यूमन आई का। तो उसमें मैंने, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर है, आप देख लेना, हम आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारी सिलियरी मसल्स हैं वो हमारे आई के जो लेंस, आई लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ को चेंज करने का काम करती हैं। अब वो कभी तो कंप्रेस होंगी, है ना, कभी वो कंप्रेस होंगी, कभी वो एक्सपेंड होंगी, और ये प्रोसेस चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें कमी आ जाती है, और अब वो आई लेंस को इतना ज्यादा थिकर या थिनर नहीं कर पाती। ओके, तो वो अपनी इस एबिलिटी को लूज कर देती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से शिफ्ट कर जाता है। मतलब 25 सेंटीमीटर अगर पास के पास में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हमको वो इतना क्लियरली नहीं दिखेगा, राइट। इसके लिए क्या किया जाए, तो अगेन वही कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाएगा, जो कि हम लोग हाइपरमेट्रोपिया में भी करते थे। तो करेक्शन मेजर तो दोनों का सेम है ना। इनके होने का कारण अलग अलग है। ओके, तो इससे फिर हमको क्या होगा, पास की जो चीजें हैं वो आसानी से नजर आने लगेंगी, आने लगेंगी, आने लगेंगी। नेक्स्ट इज सम पीपल डेवलप अ कॉम्बिनेशन ऑफ मायोपिया एंड प्रेस बायोपिया। मतलब उनको ना पास की चीजें दिख रही, ना उनको दूर की चीजें दिख रही, इन विच दे आर नॉट एबल टू सी नियर एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो सर ये तो बड़ी समस्या हो गई, इसमें क्या करें, ना पास का नजर आ रहा है ना दूर का नजर आ रहा है। तो इसके लिए देखो हम बाई फोकल लेंस का यूज करेंगे। तो इसमें हम लोग बाई फोकल लेंस का यूज करते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे ग्लासेस में ये देखा होगा कि उसमें एक अलग से लाइन टाइप अपन को कुछ देखने को मिलता है। तो इसमें हम लोग दो लेंस का यूज करते हैं, एक लेंस ऊपर है एक लेंस नीचे है। तो इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है, मतलब जो अपर पार्ट है, वो कॉनकेव होता है। और कॉनकेव लेंस किस लिए इस्तेमाल होता है, मायोपिया की जो बीमारी होती है उसके लिए। अच्छा देखो, ये हम लोगों की आदत है, जब हम दूर की चीजें देखते हैं तो हम अपनी निगाह ऊंची कर लेते हैं, जब पास की चीजें देखते हैं तो इसे पास में देखते हैं। तो पास की चीजों को अच्छे से देख पाए उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज हुआ, ग्लास में नीचे की तरफ। दूर की चीजों को अच्छे से देख पाए उसके लिए कॉनकेव लेंस यूज हुआ, और ये जो हमारा चश्मा है उसके ऊपर के हिस्से पर लगेगा, ओके, अपर पार्ट में लगेगा। लोअर पार्ट इज कॉन्वेक्स टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। तो इस बीमारी को रिजॉल्व करने के लिए या सॉल्व करने के लिए हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कई कई लोग दो चश्मे भी रखते हैं, पास की चीजों को देखना होगा तो अलग चश्मा यूज करेंगे, दूर की चीजों को देखना होगा तो अलग चश्मा यूज करेंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही चश्मे का इस्तेमाल करते हैं और उसमें ये दोनों फीचर्स उनके पास होते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप ये वाला चश्मा यूज करो। डिस्टिंग्विश बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, तो पहले मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं। तो अगर किसी आदमी को मायोपिया है तो आप पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, उसे पास की चीजें अच्छे से दिखाई देंगी। और अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया है तो उसे दूर की चीजें अच्छे से दिखाई देंगी। नेक्स्ट,
अगर किसी को मायोपिया है तो उसका जो कारण है वो क्या है कि दिस डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, मतलब आपकी आई बॉल का जो साइज है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। जबकि अगर मैं हाइपरमेट्रोपिया की बात करूं तो दिस डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द फ्लैटनिंग ऑफ आई बॉल, आपकी जो आई बॉल है वो थोड़ी सी फ्लैटन हो गई है, ओके, छोटी हो गई है। नेक्स्ट इज द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, मतलब मायोपिया में क्या होगा, जो इमेज है वो रेटिना से थोड़ा सा पहले ही बन जाएगी, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। वाइल अगर मैं हाइपरमेट्रोपिया की बात करूं तो द इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। तो हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज बनेगी वो जो हमारी रेटिना है उसके बाद में जाकर कहीं बनेगी, ओके। The defect is corrected by the use of concave lens of suitable focal length। ये बहुत बार पूछा जाता है। तो मायोपिया नाम की जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे, वाइल हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे, ओके। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आखिर ये क्या बला है? सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। इसमें देखो क्या होगा, लाइट जिस मीडियम में जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम मीडियम में वापस आ जाएगी। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो आप देख सकते हो यहां पर एक टॉर्च मैंने ली और जब मैंने उसको ऑन किया तो उससे डिफरेंट रेज निकली, राइट। नाउ लेट्स ड्रॉ नॉर्मल। अब ये जो रेज हैं जब ये एयर में जाएगी, मतलब जब ये मीडियम चेंज करेगी तो इसमें रिफ्रैक्शन का फिनोमिना शो होगा, है ना, क्योंकि लाइट यहाँ पर मीडियम चेंज कर रही है। तो फर्स्ट केस में तो ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, ओके। सेकंड केस में ये बैंड हुई विथ सम एंगल, ओके। तो इसमें हमें पार्शियल रिफ्लेक्शन देखने को मिला, कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट हो गया, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो गया, राइट। लेट से जो हमारा इंटरनल एंगल है जिसे हम एंगल आई बोलते हैं, है ना, इंसिडेंट एंगल, वो 30 डिग्री है। और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है ना, वो आपका 50 डिग्री है। सेकेंड केस में जो हमारा इंसिडेंट एंगल है वो थोड़ा सा बढ़ गया, 35 डिग्री हो गया। और जो हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल है वो इस बार 70 डिग्री। थर्ड केस में 40 डिग्री। एंड देन आप देख सकते हो कि जो हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल है वो हो गया है इस बार 90 डिग्री, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर मैं 40 डिग्री के एंगल की बात करूं, ये 40 डिग्री का एंगल आखिर है क्या, इसको समझते हैं। तो ये क्रिटिकल एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके, इज 90 डिग्री। मतलब कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। जैसे इस केस में ये वैल्यू है 40 डिग्री। जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। हेंस 40 डिग्री इज अवर क्रिटिकल एंगल, ओके। क्या होगा अगर हम क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल अगर लेते हैं, लेट्स से 45 डिग्री, तो इस केस में अब हमको रिफ्रैक्शन का फिनोमिना देखने को नहीं मिलेगा। मतलब लाइट जो है अब वो मीडियम चेंज नहीं करेगी बल्कि वो वाटर से वाटर में ही वापस आ जाएगी, ओके। तो यहां पर हमको जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा मिलेगा क्योंकि हमने क्रिटिकल एंगल से बड़ा इंसिडेंट एंगल बना दिया। जब लाइट सेम मीडियम में वापस आ गई, इसमें कोई भी रिफ्रैक्शन का फिनोमिना शो नहीं हुआ, देन दिस फिनोमिना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके। नाउ एक एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हो, यहां पर आपको ये जो रेड कलर की लाइट की बीम दिख रही है, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि यहां पर कोई भी लाइट, मतलब लाइट का थोड़ा सा भी पार्ट मीडियम चेंज नहीं कर रहा, वाटर से एयर में नहीं जा रहा, राइट।
रे ऑफ लाइट गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। नाउ यू वुड से सर ये तो ठीक है, थोड़े से और प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाओ ना इसके। तो देखते हैं, मिराज इन डेजर्ट। तो आप लोगों ने देखा भी होगा और आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो हमारे रेतीली जगह होती है जहां पर बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट रहती है, वहां पर मिराज देखने को मिलता है। मिराज मतलब एक तरीके से मान लो धोखा, है ना। उसका मतलब क्या वो समझते हैं, हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट लेयर्स के मिलने से बना है ना, उसमें जो एयर है वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर का फॉर्मेशन है। अब होता क्या है, गर्मियों के दिनों में जो ऊपर वाली लेयर है एयर की वो तो डेंसर हो जाती है, और जो नीचे वाली लेयर है वो रेयरर हो जाती है। उससे क्या होता है सर, उससे ये होता है कि जब लाइट की रेस किसी पार्टिकल के ऊपर पड़ती है, जैसे कि इस केस में वो पार्टिकल है आपका कोई एक पेड़। तो जब लाइट की रेस किसी पेड़ से पड़ी, तो अब उसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा। पर चूंकि हमारी एयर की जो डेंसिटी है वो हर एक लेयर के लिए डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये अलग अलग पाथ पर बैंड होती जाएगी। नॉर्मल के साथ क्या होता जाएगा, बैंड होता जाएगा, इस तरह से कुछ, है ना। और ये बैंड होने के बाद हमारे ऑब्जर्वर की आईज तक पहुंचेगी। अब हमारे ब्रेन की एक टेंडेंसी होती है कि हमें लाइट जिस पाथ पर मिलती है हम उसी पर एक उसका पाथ ट्रेस करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमको लगता है कि वो ऑब्जेक्ट उस जगह पर होगा। जैसे इस केस में अगर आप इस पाथ को ट्रेस करोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, और आपको लगेगा कि आपका जो पार्टिकल है वो इस जगह पर है। मतलब इस केस में ये जो ट्री है ये इस जगह पर आपको देखने को मिलेगा। और चूंकि आपको ट्री की काइंड ऑफ शैडो देखने को मिल रही है, तो आपको ऐसा आभास होगा कि यहाँ पर वाटर है, बट इन रियलिटी वाटर है नहीं। ओके, सो इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ट्री इज बीइंग सीन टू अस। ओके, एक और एग्जांपल है, जैसे कि आपने भी देखा होगा बहुत ज्यादा जो गर्मी वाली जगह होती हैं और वहां पर काफी खुला अगर एरिया होता है, तो हमें कई जगहों पर ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर वाटर है ना। तो उसको भी समझते हैं। द वाटर डेट यू कैन सी इज एक्चुअली द रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लू स्काई ऑन द ग्राउंड ड्यू टू मिराज। तो ये जो वाटर है ये रियलिटी में वहां पर है नहीं, इट ओनली फील्स अस, राइट। तो ये किस चीज का रिफ्लेक्शन है, तो ये जो आसमान है जो लगभग स्काई ब्लू कलर का है, उसका रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। तो हमको ऐसा लगता है कि उस पर्टिकुलर जगह पर वाटर है, बट ऑब्वियसली वहां वाटर है नहीं। ओके, नेक्स्ट, कभी कभी हाईवे पर भी हमको ये फिनोमिना देखने को मिलता है, स्पेशली इन समर सीजन। हैव यू सीन वाटर ऑन हाईवे ऑन रोड इन समर सीजन ऑन अ हॉट आफ्टरनून? होता है, बिल्कुल होता है, मैंने तो कई बार देखा है। तो ऐसा लगता है जैसे कि सड़क के ऊपर पानी पड़ा हुआ है, पानी गिरा हुआ है, बट इन रियलिटी ऐसा है नहीं, है ना। तो ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा अपन को देखने को मिल रहा है। फॉर मिराज टू अकर देयर हैज टू बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो मिराज होता है वो क्यों होता है।